सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जो मैंने कहा है ये मणिपुर के दंगों के संदर्भ में कहा है, और मैं बताऊंगा आपको कि इस संदर्भ में किस तरह ये मेरा जो शेर है किस तरह उसमें काम आता है। कोशिश की जा रही है मणिपुर के दंगों में सच्चाई को दबाने की, लेकिन ये दब नहीं सकती। ये कोशिश की जा रही है जनता की आवाज को दबाने की, लेकिन वो छुप नहीं सकती, दब नहीं सकती। मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं इसकी बुनियाद में बारूद बहुत पहले से बिछी रहती है। वहां लगभग हर बार दंगे होते रहते हैं, धीरे धीरे दंगे होते रहते हैं। लेकिन इस बार जो दंगे हो रहे हैं वो एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत हो रहे हैं, और इसका सच जानेंगे जब आप तो आपको बहुत हैरानी होगी। मणिपुर में जो ये दंगे हो रहे हैं इन्हें जातीय दंगों का रूप दिया जा रहा है। मान लिया कि जातीय दंगे हैं तो सरकार ने यह भी निश्चित कर लिया होगा कि दंगे कौन कौन सी जातियों के बीच हो रहे हैं। मैं उन जातियों का नाम मैं नहीं लूंगा, आप जानते होंगे, या समझ जाइए सरकार ने किन जातियों की ओर इशारा किया है। मेरा उद्देश्य जो है आपको बताने का, मैं सारी बातें आपसे उन्हीं खबरों के आधार पर कर रहा हूं जो अखबारों में छप चुकी हैं, जो मीडिया में आ चुकी हैं, या जिसके ऊपर नेताओं ने गंभीर रूप से बयान दिए हैं। मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा विश्लेषण इसी बात पर आधारित है कि जो कहा गया है, जो सुना गया है, वो किस दिशा में जा रहा है, जिसको हमारे सीधी आंखों ने छोड़ दिया है, समझने से चूक गया है। और मैं वही चीजों को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप जान पाए कि सच्चाई असलियत में है क्या। बताया तो यह भी गया था कि हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी भी लगभग 25 दिनों तक वहां पर डेरा डाले रहे इन दंगों को रोकने के लिए, लेकिन दंगे नहीं रुके। ये क्या ये संभव है कि सरकार अगर कोशिश करे तो इस छोटे से दंगों को रोक ना पाए? वो भी वो सरकार जो दंगों को रोकने में एक्सपर्ट मानी जाती है। ये कहती है कि हम होंगे तो दंगे नहीं होंगे, लेकिन दंगे हो रहे हैं और हो रहे हैं। और भी जो सरकार के जो प्रयत्न किए गए वो भी मैं आपको बताता हूं। ऐसा बताया गया, पार्लियामेंट में बताया गया कि हमने वहां का डीजीपी बदल दिया, हमने वहां का चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, दंगे नहीं रुके। एक बात मैं छोटी सी याद दिलाना चाहता हूं, इसके पीछे मंशा कुछ और है। दंगों को ना रोकने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो आधी अधूरी या नहीं है उन दंगों को रोकने की, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि जब कभी कोई भूमाफिया उस स्थान को खाली कराना चाहे, उस जगह को जहां झुग्गी बस्ती हो, वहां आग लग जाती है, आग लग जाती है वहां पर, लेकिन आग लगाने वाला दोषी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन फायदा किन लोगों ने उठाया ये सामने आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है, आग लगाई जा रही है, उस जगह को खाली कराया जा रहा है। पर्वतीय प्रदेश जहां पर आदिवासियों का अधिकार है उसको खाली कराया जाना है, और ये सब कुछ प्रमाण सहित जो कि मौजूद हैं सभी खबरों के अंदर, मैं उसी के आधार पर बात आपसे कर रहा हूं। वही बातें मैं आपको बता रहा हूं जो कि ऑलरेडी समाचारों में और मीडिया के द्वारा आपको दी जा चुकी हैं, लेकिन आपके संज्ञान से वो ओझल हो चुकी हैं, और मैंने उन सब चीजों को पकड़ा हुआ है और वो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं कि दंगों का सच क्या है। मणिपुर के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा पीछे से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इसी आंदोलन के संदर्भ में आपसे बातें करूंगा। सन 2013 में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कुछ मैतेई समाज के लोगों के द्वारा कि उन्हें भी एससी का दर्जा चाहिए। वो चाहते थे कि उन्हें भी आदिवासियों का दर्जा मिलना चाहिए, और उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन वो केंद्र सरकार के पास से वापस आई राज्य सरकार के पास कि उसके ऊपर में संज्ञान लिया जाए, उसके ऊपर में सर्वेक्षण किया जाए। लेकिन ये मामला शांत पड़ा रहा लगभग 10 सालों तक। लगभग 10 सालों के बाद अचानक सुप्रीम हाई कोर्ट को याद आता है और वो उसके ऊपर अपना एक आदेश पारित करती है, और वो आदेश दिया जाता है मणिपुर की सरकार को कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। और वो जो दूसरा समाज वहां पर था, दूसरा समुदाय जो कि आदिवासी समुदाय था पहले से, वो इस बात पर भड़क गया, उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। वहां एक बात और बता दूं कि समझौते के तहत ये दोनों समुदाय अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पर्वतीय स्थान पहले से ही आदिवासी समुदाय को दिया जा चुका है और वो वहां पर ही निश्चित रूप से एस्टेब्लिश रहते हैं, और मैतेई समाज को
घाटी का जो हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, वो दे दिया गया है और वो वहां पर रहते हैं। अब इस समाज को जब एसटी घोषित करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो उनको लगा कि हमको तो आदेश मिल गया, एसटी हम बन गए, और उन्होंने उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया जहां वो आदिवासी समाज रहता था, और प्रतिरोध शुरू हो गया, दंगे शुरू हो गए। दंगों में हिंसात्मक कार्रवाई होने शुरू हो गई, कुछ इधर लोग मरे, कुछ लोग उधर मरे। लेकिन मैतेई समाज इतना संगठित नहीं हो पा रहा था, इतना शक्तिशाली नहीं हो पा रहा था कि सीधा सीधा आदिवासी समाज यानी जो कि कुकी समाज है उसको दबा पाए। इसी बीच क्या होता है कि एक सरकारी शस्त्रागार को लूट लिया जाता है, हजारों की संख्या में वहां राइफलें लूट ली जाती हैं, राइफलों के साथ साथ गोली बारूद भी लूटा गया। कोई प्रतिरोध सैनिकों की ओर से नहीं हुआ, कोई प्रतिरोध सरकार की ओर से भी नहीं हुआ। गौर करिए मेरी इस बात पर। और उन लूटी हुए हथियारों के दम पर दनादन गोलीबारी शुरू हो गई, सैकड़ों कुकी समुदाय के लोग मारे गए, हजारों घर जला दिए गए, लाखों घर डर के मारे घर छोड़कर रातों रात विस्थापित हो गए। कुछ पड़ोसी प्रदेशों में चले गए, कुछ अपने घर छोड़कर भाग गए दूर के प्रदेशों में। लेकिन ना सरकार की ओर से ना पुलिस की ओर से ऐसा कार्रवाई हुई कि उन दंगों को रोका जा सके। महीनों तक दंगे चलते रहे। 3 मई को एक और घटना होती है, उसके बाद में दंगे और ज्यादा फैल जाते हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, दंगे उसके बाद और ज्यादा फैल जाते हैं। पुलिस बल नाकाम है उस बात को रोकने के लिए। जब हंगामा शुरू हो जाता है, विपक्षी दल बार बार जाना शुरू करते हैं, वहां पर हाय हाय शुरू हो जाती है, लोग बार बार अपना आवाज उठा रहे हैं कि हमको बचाओ, हमको बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केंद्रीय मंत्रियों के घर भी जलाए गए उसमें। तब जाकर केंद्र सरकार की ओर से एक संज्ञान लिया गया और वहां 36,000 की सेना को भेजा गया, पुलिस बल को भेजा गया। और मैं बता दूं, केवल 2,500-3 हजार जो दंगाई हैं उनको दबाने के लिए इतनी बड़ी फौज भेजी गई वहां पर। यह और बता दूं कि मणिपुर की कुल जनसंख्या केवल 30 लाख है। केवल कुछ हजार लोग ही इन दंगों को वहां पर अंजाम देते हैं और वो पूरे हथियारों से लैस हैं, वह दंगा करते जा रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी फौज भेजने के बावजूद दंगे नहीं रुकते हैं। और 29 मई को हमारे देश के गृह मंत्री भी वहां जाकर डेरा डाल देते हैं और वो दंगों को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 जून को वो भी वापस आ जाते हैं और दंगों पर कोई रुकावट और रोक नहीं आती है। ये एक बड़ी बात है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि वो सरकार जो ये कहती है कि जब हम होते हैं तो दंगे नहीं होते, उनके होते हुए छोटे से मणिपुर प्रदेश में दंगे 3 महीने से 4 महीने, अब चौथा महीना भी शुरू हो चुका है, 4 महीने तक चलते जा रहे हैं, दंगे नहीं रुके हैं। दूसरी ओर बार बार मीडिया ये कहता है कि सारे दुनिया की नजरें हमारे प्रधानमंत्री की ओर लगी हुई हैं कि वो यूक्रेन का जो संकट है, यूक्रेन में जो रशिया के और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसे सुलझाएंगे और केवल एक ही ताकत है जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो उस झगड़े को सुलझा सकते हैं, उनके युद्ध को रोक सकते हैं। और कहा भी जाता है कि उन एक ही टेलीफोन पर वहां सीज फायर हो गया। आपसे अपने प्रदेश के छोटे से प्रदेश में दंगों को रोका नहीं जा रहा। आप बैठे हैं यहां पर, पूरा हिंदुस्तान बैठा है यहां पर, पूरी हिंदुस्तान की ताकत बैठी है यहां पर, आपसे उन दंगाइयों को रोका नहीं जा रहा। आप बताइए, आप सोचिए, आप विचार करिए। ये अत्यंत आवश्यक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके पीछे जो उद्देश्य है अभी मैं उसको भी बताऊंगा।